क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो होगा बेटा वो होगा डेटा कलेक्शन में, है ना। सैंपल आप ले लेते हो, फिर क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो सैंपल यूनिट से, है ना। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में दो तरह से एरर हो सकता है। एक जो इंटरव्यूअर है उससे एरर हो सकता है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है मतलब उससे, और जो बता रहा है उससे, दोनों दो साइड से एरर हो सकता है ना। तो इसको मैं दो पार्ट में बता सकता हूं। एक बोल सकता हूं इंटरव्यूअर एरर, और दूसरा क्या बोल सकता हूं, रेस्पोंडेंट एरर, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना बच्चों। डेटा कलेक्शन में ये दो टाइप का एरर आपका हो सकता है, ठीक। अब दूसरा क्या हो सकता है, सोर्स। दूसरा इसमें सोर्स हो सकता है डेटा प्रोसेसिंग। आपने नाम सुना है प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है बताता हूं, आप लोगों ने किया है ये, आप लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं तो आप लोग ये करते हैं, बताएं। देखो इसमें एक आप लोग क्या करते हो आप कोडिंग करते हो, है ना। जब डेटा आपको मिलता है आप कोड करते हो ना, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया ना। इंफॉर्मेशन आपको मिली, मान लो वेट मिला तो पहले वाले को ये मान लिया बी सी, तो आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो, है ना। दूसरा क्या हो सकता है बेटा इसमें, प्रोसेसिंग में आप लोग क्या कोडिंग करते हो और क्या करते हो उसमें बताइए। नहीं नहीं, वो सैम्पलिंग एरर में नहीं आएगा, नॉन सैम्पलिंग में ही आएगा। सैम्पलिंग एरर में बस एक ही आएगा, आपने सैंपल ले लिया, उसकी वजह से जो आएगा एरर पॉपुलेशन से, दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो आपका सैम्पलिंग। नॉन सैम्पलिंग एरर में जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट के बाद डेटा को आप क्या करते हो, एक्सेल फाइल में आप टाइप करते हो ना, कोडिंग करते हो ना, उसी को बोला जा रहा है। एक कोडिंग हो गया, दूसरा बताओ देखो तीसरा क्या, हाँ क्या हो सकता है बेटा, सोचो सोचो। हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है ना। एक हो सकता है, यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कैलकुलेशन लिखो, या फिर एनालाइजिंग लिख दें या समराइजिंग, चलो कैलकुलेशन लिख देते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तीसरा सोर्स क्या है बेटा, मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर में भी दो दो तरह का एरर हो सकता है कि नहीं। एक तो ये हो सकता है जिससे आप मेजर कर रहे हो, जैसे पहला क्या हो सकता है, जिस चीज से आप मेजर कर रहे हो, जिससे जिसको हम क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा आप कोई मेथड लगाते हो मेजर करने के लिए, जैसे कोई मॉडल लेते हैं, जब आपको एक ऑब्जर्वेशन मिला रहता है, एक्स मिला रहता है, तो आप वाई निकालते हो ना, तो मॉडल लगाते हो, तो उस एरर को क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजिकल एरर, ठीक है। ये तीन सोर्स हो गया, और सोर्स भी होगा इसमें, ठीक है। कुछ और जो अच्छे सोर्स हैं वो मैं बता दे रहा हूं। एक आपका होता है कवरेज एरर, है ना। कवरेज एरर में भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है क्या, अंडर कवरेज। अंडर कवरेज मतलब समझ रहे हो, और दूसरा क्या हो सकता है, ओवर कवरेज। देखो अंडर कवरेज का मतलब ये होता है बेटा, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो सैंपल से, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें कई बार रिपीट हो जाती हैं, दो तीन बार,
कुछ चीजें छूट जाती हैं। जब छूट जाएंगी तो आपका क्या आएगा, अंडर कवरेज। और जब दो तीन बार एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर कवरेज, है ना। और क्या हो सकता है इसमें, और एक मैं आपको एक चीज बताऊं आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं। सैम्पलिंग फ्रेम ये कभी तो आपका इनकम्प्लीट होगा, है ना, और कभी इनकम्प्लीट मतलब कैसे समझो, आप क्या करते हो, पहले एक पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो, है ना, पॉपुलेशन को पहले डिफाइन करते हो, आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है। तो जो आप डिफाइन करते हो, कभी कभी क्या होता है कि उस पॉपुलेशन से कुछ ज्यादा ही वैल्यू उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, यूनिट्स। जैसे अगर आपने एक डिस्ट्रिक्ट लिया, मान लो पॉपुलेशन, तो और उसमें डिस्ट्रिक्ट में आपने लिया हर इंडिविजुअल्स को, तो उस केस में क्या होता है, आपका सैंपलिंग फ्रेम क्या बनेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, है ना। तो जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो वो क्या होता है कि जो उस जिले का नहीं रहता वो भी कभी कभी आ जाता है। तो इस केस में आपका जो पॉपुलेशन होना चाहिए वो रहेगा नहीं, है ना। और कभी कभी जो हमको चाहिए थे वो पॉपुलेशन में मौजूद नहीं है उस जिले में, या उस टाइम पे वो कहीं चले गए हैं, दूसरे जिले में चले गए हैं, या अदर स्टेट में चले गए हैं, या कहीं चले, उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वो, है ना। तो इनकम्प्लीटनेस इसमें आता है सैंपलिंग फ्रेम में। और वो भी दो तरीके से, एक आता है क्या बोलेंगे, ओवर, अंडर आइडेंटिफाई बोल दें, चलो अंडर आइडेंटिफाई, अंडर आइडेंटिफाई, और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, ओवर आइडेंटिफाई। कंटेंट एरर मतलब मींस बेटा, कंटेंट मींस, कंटेंट मतलब क्या, मतलब जैसे कंटेंट तो एक वो हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। अच्छा, तो वो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स एरर, है ना। तो उसको बोलो रिस्पॉन्स एरर, चलो बढ़िया बता दिया, एक रिस्पॉन्स एरर, उसको रिस्पॉन्स एरर में डाल देंगे, है ना। रिस्पॉन्स दे करने में आपसे मिस्टेक हो गई, है ना। इसमें इसमें भी दो तरीके से हो सकता है, आपने जो भरना था वो नहीं भर के वो दूसरा कुछ भर दिया। तो कुछ ये सोर्सेज हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के। आप लोग, और देयर आर मेनी सोर्सेज, लेकिन आपको एग्जाम में 4-5 सोर्सेज लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। आप देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, आंसर फ्रेम करना है ना। अगर 15 नंबर का है 5 सोर्स बता दो, 10 नंबर का है 3, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो ये पहले बताओ, ये क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ तो थोड़ा थम्स अप वगैरह दे दो। आराम। सैंपलिंग एरर में जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं बेटा पॉपुलेशन से, है ना, तो जैसे मान लो इसमें इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में, इन सब का जो एवरेज लोगे, मान लो एवरेज आपने वाई मीन, मान लो आपने एक यूनिट निकाली मीन, सिंपल सिंपल, और फिर इसमें एक इसका मीन निकालोगे जब, तो इसमें दोनों में डिफरेंस आएगा।